हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और मैं यहाँ अपने घर पहुँच चुकी हूँ और मैंने अभी खाना नहीं खाया है। नाश्ता कर लिया हमने नाश्ते में खाई है कचौरी और आलू की सब्ज़ी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी का मतलब हमारे आगरे का ये नाश्ता बहुत ही फेमस है। जलेबी, कचौरी और आलू की सब्ज़ी हमारा नाश्ता हो गया। खाने में बनाया आज गोभी आलू की सब्ज़ी, जो कि भाभी ने बनाया है खाना। और सभी लोग मतलब 3 भाभियाँ मेरे साथ में रहती, एक ही चूल्हा जलता है। और बड़ी भाभी हमारी मतलब अलग बनाती खाती, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हैं इसलिए। और मतलब पता ही नहीं चलता, वो भी बनाते हैं, उनके यहाँ भी खा लेते हैं, हम कहीं भी खा लेते हैं, जो भी दे देता हम सबके यहाँ खा लेते हैं। और 3 भाभियाँ मतलब एक साथ ही रहती हैं फैमिली में, पापा के साथ। और बहन वगैरह सब साथ में ही बनाते हैं खाना, एक ही चूल्हे पे बनता है। तो गाइस बताइएगा मेरी भाभी ने गोभी आलू की सब्ज़ी कैसी बनाई, आप लोगों को कैसी लगी। यहाँ थोड़ा तीखा और मसालेदार खाते हैं। आप सब जानते हैं कि यूपी वाले तड़कता भड़कता खाना खाते हैं। और सफ़र में ना अभी इतना ज़्यादा मतलब थक गए हैं रात से, बहुत ज़्यादा मतलब सर में दर्द और चक्कर टाइप का आ रहा है। सारी रात हो गई चलते चलते, 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। हम कल अपने घर से चले थे 6 बजे और यहाँ पर आगरा में अपने घर पर पहुँची हूँ 6:30 बजे। तो मान लीजिए कितने घंटे, 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही है और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। नहाऊंगी तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हेलो गाइस, नमस्ते जी। कैसे हो आप सब लोग? हैप्पी होली। तो गाइस यहाँ पर छोटी भाभी ने बनाई थी ये आलू गोभी की सब्जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, ज़बरदस्त बनी थी। ऐसा बोलना जो तुमने बोला है अभी। हाँ हाँ बोलो तो से। छोटा बड़ा न जानिए जो गुण मनता, ये क्या बनना गुण है तो ना छोटा ना बड़ा। बिल्कुल अपन में गुण होना चाहिए ऐसा कि जो कि तुम्हें जान है पहचान है। दो बातें तो अब वो गधे के समान है, चाहे बड़ा हो या छोटा, कोई बात कोई। बिल्कुल। तो इसी बात पे मामा के लिए तालियां हो जाए जोरदार। तालियां से क्या होता है, कुछ पाने तो के गाइस लिए। आप लोगों ने सुना कि उन्होंने कितना अच्छा मुहावरा दिया, बड़े और छोटे का मतलब जो भाव होता है। और वो मेरे छोटे मामा जी हैं, गांव से हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी मतलब बातें बताते हैं और अच्छा लगता है सुन के। तो कैसे लगे आप लोगों को भी उनका जो प्रश्न था, मतलब जो उन्होंने उत्तर दिया कि छोटे बड़े का भाव नहीं होता है, जो गुणवत्ता होता है वही होता है दुनिया में। मालिक है, सोने की तो मदद कर तो का हो, लेकिन अपनी बहन के काज में न करो जो कछु करो सो या ना करो। लेकिन बच्चे मेरी बहुत कर रहे हैं। मोटी बुरी मत बांधा करो, लेकिन सोचने वालों के लिए पहले बहुत कहते थे बड़ी फेंकू, बात है। अब कहते मोटी। लेकिन करनी का फल यही, मैंने ज्यादा बच्चे पे जैसा करा जैसा सही मुझे आज भी पाया। और रमला जीवन में इतना ध्यान रखना का जो ठोके पाना पड़ता है। बिल्कुल। छोटी भले हुए परता भले ना हिंसक है, लेकिन हम्म। इनके सदस्य छोटी बारी लाली के सदस्य जैसे हते मानती बारे, हाँ। तो लाली बेटियां घर के सदस्य तो वे झाड़ू उठा लेंगी तो लाली हमारी बर्तन उठा लेगी। इसलिए पता नहीं है रानी बैठ कर खाए ऑर्डर चलाए तो लाली से 50 बिल्कुल और भी सदस्य लाली। बिल्कुल सही कहा मामा, तुमने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। हे गाइस, आप लोगों ने सुना, मेरे ये छोटे मामा जी हैं और इनके ना मतलब चोट लग गई थी। ये बेलदारी करने गए थे, जैसे कि मज़दूर होते हैं, और ये छत पे से गिर गए थे, तो इनको चोट आई थी बहुत ज़्यादा कमर में और छाती में। और यहाँ खाना चल रहा था और हस्बैंड जी खा रहे थे खाना। और मेरी जो मामा जी ने बताया, जो बातें कही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा जैसे कि एक माँ हमें समझा रही हैं हर बात से। और यहाँ होली की तैयारी चल रही थी, तो यहाँ हम आ चुके थे यहाँ होली पूजन में।
और मैं तो ब्लॉग में मतलब होली वाले में बहुत ही कम ही आई हूँ, क्योंकि मैं खुद ही सबकी ब्लॉगिंग कर रही थी। तो मेरी ब्लॉगिंग कौन करता है, क्योंकि होता है ना कि एक वीडियो शूट करना अलग बात होती है, एक ब्लॉग के लिए अच्छा ब्लॉग होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम यूट्यूब वाली फैमिली को हम समझा सकें, उसे अच्छे से दिखा सकें कि हमने किस चीज़ पे वीडियो बनाया है। और ये है होली का ब्लॉग, होली पूजन का। और मैं बताऊंगी कि आगरा में कैसे होली मनाई जाती है, सारी रीति रिवाज आप लोगों को दिखाऊंगी, समझाऊंगी। यहाँ भाभियाँ 3 भाभियाँ और चाची आई थी, छोटी भाभी नहीं आई थी, सबसे छोटी। तो 2 भाभियाँ मेरी प्रेग्नेंट हैं, और एक तो इसलिए एक तो नहीं आई थी, लेकिन एक आ गई थी, उनका मन था। सबने पूजा करी, होली पूजन किया। यहाँ हमारे यहाँ गुजिया, हल्दी, गुड़ और घी से पूजन होता है। ये मंदिर है छोटा सा, मतलब बहुत पुराना मंदिर है, हम भी बड़े हो गए इस मंदिर को देखते हुए। यहीं पूजा होती है, होली पूजन के बाद यहाँ पूजा सभी लोग कर रहे थे, सभी लोग करते हैं मोहल्ले के। और यहाँ पूजा करने के बाद में हम लोग आ चुके थे फिर से वापस घर। तो दरवाजे पे सातिया वगैरह होता है ना, बस वही बना रहे थे, चाची बता रही थी, और बड़ी भाभी बता रही थी, छोटी भाभीयों को समझा रही थी किस तरीके से करना है, वो वैसे ही कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मानो। तो यहाँ आप लोग सोचेंगे कि मतलब इन्होंने कैसे पहचानेंगे, मुँह नहीं खोला, क्योंकि सामने है ना मेरे पापा बैठे हुए हैं और पड़ोस के काफ़ी सारे लोग हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मतलब मुँह नहीं खोल सकते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे ही बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये मेरी भाभियाँ हैं सारी, जो होली पूजने हुई थी। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही रिवाज होता है, जो भी होता है मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया, आप लोगों को दिखाया। तो गाइस चलिए बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा होली का ब्लॉग मायके का। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हाय गाइस, मैं बुआ की भतीजी हूँ, बड़ी वाली। मैं छोटी भतीजी हूँ बुआ की। ये विदेश से है, ये मेरी ऋषिकेश से आई। तो गाइस ये है मेरी मायके की हंसती गाती फैमिली, कैसी लगी आप लोगों को। और यहाँ चाची भाभी सब लोग घर की होली पूज रहे थे अंदर आके, और मुझे भी अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत खुशी हो रही थी कि फैमिली से, अपने मायके वालों से इतने साल बाद मिलती हूँ, 1 साल बाद। और दुख बस इसी बात का था गाइस कि मतलब मैंने घर के हर एक कोने में जा रही थी, देख रही थी, ढूंढ रही थी अपनी माँ को, लेकिन बस वही दिखाई नहीं दे रही थी। अगर होती तो बहुत खुश होती कि मेरी बेटी इतनी दूर से आई है मुझसे मिलने। लेकिन मैं भगवान से दुआ करूँगी कि भगवान वो जहाँ भी हैं खुश रहें, ठीक रहें। और मैं भगवान से एक और प्रार्थना करूँगी कि मेरे भाई, मेरी भाभियाँ, मेरी चाची, सबके जैसा मतलब सबको परिवार, हर बेटी को मिले, जो मुझे माँ की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। हे गाइस, यहाँ शाम का चल रहा है खाना, और यहाँ बना रही है बड़ी भाभी खाना। ये देखिए सारे में इन्होंने पूरे में खाना फैला रखा, सब्जी, यही सब्जियाँ। अब पता नहीं है कितनी डिश बनेंगी कितनी नहीं, जो भी बनेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं दिखाऊँगी आप लोगों को क्या क्या बनाया आज इन्होंने खाने में। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे, ऐसे ही इंजॉय कीजिएगा। मिल के ये कटिंग कर रहे हैं, ये छोटी बहन है, ये भी काट रही है, इनकी हेल्प कर रही है थोड़ी सी। और ये सारे में सब्जी, यही सब्जियाँ, पालक है, मेथी है, आलू है, बैगन है, पता नहीं क्या क्या बनेगा, आई डोंट नो। और छत पे गाइस भाभी ना खाना बना रही थी, तो हम लोग भी बैठे हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये भतीजे आई थी बाज़ार से, मार्केट से, तो ये कुछ लेके आए थे। और मेरे पीछे मेरा छोटा भाई बैठा हुआ था, इसके बार बार मुंह पे डंडा लगा दे रहा था, मुझे हंसी आ रही थी बहुत, लेकिन बार बार छेड़ रहा था, मान नहीं रहा था। ये मतलब बहुत प्यारे कपड़े लेके आई थी, और बहुत ही कम रेट में थे, क्योंकि हमारे यूपी में हर चीज़ अच्छी रेट में मिल जाती है। और शाम का टाइम था, तो हमारा खाना पीना बन के रेडी हो चुका था। हमारे लिए बड़ी भाभी ने खाना लगा दिया था। ये थी खीर है, रायता है, उबले हुए आलू की सब्ज़ी है, और गोभी आलू की सब्ज़ी थी, सूखी आलू की सब्ज़ी थी, मेथी आलू था, और भिंडी फ्राई था, जो कि बहुत अच्छा खाना बना था। बहुत टेस्टी खाना बनाती है। यहाँ पूजा चल रही थी, जो घर के देवी देवताओं की होली पे होती है, बस वही पूजा चल रही थी, वही कर रहे थे बड़े भाई और भाभी, और सबको लेके बैठे हुए थे, छोटी भाभीयों को।
तो सब लोग मिलके ये पूजा कर रहे थे। मैं तो खाली ने शूट किया था, मैंने पूजा वूजा कुछ नहीं की थी कि हमारा हक नहीं कहलाता, हम दूसरे घर की बेटी हैं, बहुएँ हैं। और ये होली जलाने का टाइम हो गया था तो होली जल गई थी। आप लोग जानते हैं सभी कि आजकल जल्दी होली जल जाती है। तो ये मेरे चाचा हैं, छोटे चाचा, हम सब पूरा परिवार मिल के बैठ गया था, क्योंकि आपको मैंने बताया पहले भी कि एक ही होली जलती है हमारे यहाँ आज भी। परिवार में चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, सब एकता रहती है। और ये सभी बैठे हुए थे यहाँ पे, सब लोग एक दूसरे को होली के होले जो होते हैं ना, वो भून के सबको हाथ में दे के हम राम राम करते हैं। और इसी होली के ऊपर है ना, मेरे चाचा चाय बनाते हैं इस पर रख के, जब ये जल जाएगी। ऐसा हमारे घर का सदा से परंपरा और नियम चला आ रहा है। और ये छोटा भाई था, जब मस्ती कर रहा था, फ़ोटो क्लिक कर रही थी, मैं वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ चाय बन रही है, ये बड़ी भाभी हैं जो कि चाय रख दी थी इन्होंने। और मेरे चाचा जी मतलब हर साल ऐसी ही चाय बनाते हैं इस पर। और हम लोग सब लोग चाय पी लेंगे, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए गाइस। और कैसा लगा मेरा होली का ब्लॉग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे मायके के रीति रिवाज, मेरे मतलब मायके के होली कैसी लगी, ये भी आपको दिखा दिया मैंने।